नमस्कार और आप देख रहे हैं ऑस्कर में नाटू नाटू, हमारी खास पेशकश ऑस्कर अवार्ड्स पे, जहां पर भारत के लिए एक शानदार दिन कह लीजिए, एक शानदार पल कह लीजिए, एक यादगार पल कह लीजिए, जब भारत को एक नहीं दो ऑस्कर्स मिले हैं। नाटू नाटू को मिला है अवार्ड और साथ में द एलिफेंट विस्परर्स को भी अवार्ड मिला है। एक तो बहुचर्चित राजामौली की आरआरआर फिल्म्स का गाना है, तो दूसरी एक बेहद मार्मिक डॉक्यूमेंट्री है। दो अलग अलग फील्ड्स में भारत के लिए दो बड़ी सफलताएं, और इसको आप कह सकते हैं कि भारत के लिए एक ऐसा इंतजार भी खत्म हुआ जहां एक कंप्लीट ऑस्कर आपके हाथ में आया। मतलब जहां प्रोडक्शन हाउस से लेकर एक्टर, कास्ट, डायरेक्टर, एवरीथिंग सब कुछ भारत का ही है, इसमें कोई विदेशी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो भारत के लिए गौरव का पल, बड़ा पल और डबल धमाका खुशियों का। आज इसी पर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ है इस खास जश्न के लिए, इस खास पल के लिए, इस खास खुशी के लिए। उनसे हम बातचीत करेंगे, समझेंगे। लेकिन एक नज़र डालते हैं कि हुआ क्या है, किस कैटेगरी में इन दो ऑस्कर्स को हमने जीता है। भारत का ऑस्कर में एक तरह से धमाका, नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग दिया गया है, जिसमें दो यहाँ पर किरदार हैं, के.एम. किरवानी साहब जिन्होंने संगीत दिया है और चंद्रबोस साहब जिनके यहाँ पर लिरिक्स हैं। तो नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, और इसका डांस जो है वो सब जानते हैं, गाना शानदार है। ऑस्कर मिला है इस साल का। और दूसरी जो खुशी हमें इस अवार्ड से मिलती है वो मिलती है एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए, एक ऐसी कहानी जो बहुत ही क्लोजली दिखाती है ह्यूमंस के साथ पशुओं का रिश्ता, खासतौर पे हाथी की बात है। द एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ये अवार्ड गया। यहाँ पर भी प्रोडक्शन हाउस से लेकर सब कुछ हिंदुस्तान का है। बुम्मन और बेल्ली की कहानी, एक दंपति जो एक अनाथ हाथी को कह लीजिए, एक छोटे बच्चे को कह लीजिए, उसकी देखभाल करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, और बड़ी खूबसूरती के साथ ये बनाई गई है। और यहाँ पर भारत की दो महिलाओं ने भारत को गौरवान्वित होने का मौका दिया है। फिल्म की डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्वेस और फिल्म की जो प्रोड्यूसर है वो हैं गुनीत मोंगा और अचिन जैन। तो ये भारत के लिए एक बड़ा दिन, ऑस्कर अवार्ड से दो बड़ी खबरें। तो चलिए अब इस जश्न को मनाते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, एक्टर दिलीप ताहिल और फिल्म समीक्षक मयंक शेखर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप साहब, आप लंबे समय से इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं और कई मौके देखे जब भारत के हिस्से में ऑस्कर्स आए भी हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आप जिसे पूरी तरह से ओन करते हो, हर चीज A to Z जहां आपकी हो, ये ऑस्कर उस कैटेगरी में पहले हैं। क्या ये इंडियन सिनेमा के लिए एक पाथ ब्रेकिंग, एक बड़ा मोमेंट है? जी हाँ, वो प्रश्न मुझसे पूछा जी जी दिलीप साहब, आपसे। जी साहब, सबका बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सबसे पहले तो एस राजामौली साहब और MM कीरावानी जी और पूरी टीम, RRR की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने ऑस्कर जीता है और पिक्चर भी बहुत कमाल की थी। एलिफेंट विस्परर्स को भी, कृतिके गोंजाल्वेस जी को और उनकी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, और दीपिका पादुकोण को, जिन्होंने प्रेजेंटेशन की और एक अलग हट के दिखाया कि हमारे प्रेजेंटर्स जो हैं और वो कैसे, मतलब बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये बहुत गर्व की बात है हिंदुस्तान के लिए। अभी मैं इसमें खास बात ये है मेरे सोच में कि देखिए, पहला ऑस्कर जो इंडिया को मिला था, अगर मेरी याददाश्त मुझे सर्व कर रही है, तो वो था गांधी में, जब एक विदेशी डायरेक्टर ने बनाई थी। और बालू अथैया ने बेस्ट डिजाइन, बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए जीता था। उसके बाद एक और विदेशी डायरेक्टर ने स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई, और A.R. रहमान साहब ने जय हो के लिए बेस्ट सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ऑस्कर जीता था। लेकिन ये पहली पिक्चर है जिसमें इंडिया को ऑस्कर मिला है जो इंडियन डायरेक्टर ने बनाया है, और वो है SS राजामौली जी। तो ये खासियत मेरे हिसाब से तो ये बहुत खास बात है कि एक इंडियन डायरेक्टर ने बनाया और एक इंडिजिनसली इंडियन फिल्म को उनके बेस्ट सॉन्ग के लिए मिला। तो बहुत बड़ी बात है और बहुत बहुत बधाई हो उनको। जी चलिए, तो ये एक फर्स्ट रिएक्शन हम शेखर साहब से भी ले लेते हैं। शेखर साहब, बड़ा मूवमेंट, आप इंडिया को ऑस्कर्स मिलते रहे, लेकिन इस बार जो ऑस्कर्स आए, और दोनों ऑस्कर, एक नहीं, RRR वाला नहीं,
जो एलिफेंट विस्परर्स है, उन्होंने तो जब मैं मोंगा साहब को सुन रहा था तो बोल ही रही थी कि ये पहली बार है कि जब कोई इंडियन प्रोडक्शन हाउस को ऑस्कर आया है। पहले भी आए हैं, इनफैक्ट उन्हीं की एक डॉक्यूमेंट्री थी जिसे लास्ट टाइम भी मिला था, आई थिंक 2019 में, लेकिन तब प्रोडक्शन हाउस इंडियन नहीं था। जी बिल्कुल, आई थिंक गुनीत मोंगा ने जो कहा है वो सच्चाई है। वो फैक्ट है कि 95 सालों से एकेडमी अवार्ड्स चलता आ रहा है, हमको इतनी क्लोजली हम फॉलो करते आ रहे हैं, बट पहली बार इतने सालों के बाद पहली बार एक नहीं 2 फिल्मों को ऑस्कर मिला है और दोनों इंडियन प्रोडक्शंस हैं। जैसे कि जय हो को भी ऑस्कर मिला था, ए आर रहमान को भी ऑस्कर मिला था, बट वो एक ब्रिटिश प्रोडक्शन थी। उसके डायरेक्टर डैनी बॉयल थे, उस फिल्म के डायरेक्टर। स्लमडॉग ने बहुत लोगों को काम दिया यहाँ पर आकर, बट वो बनी वेस्ट में ही थी, वो पश्चिम की फिल्म थी, वेस्ट की फिल्म थी, ईस्ट के बारे में, पूर्व के बारे में। बट जो एलिफेंट विस्परर्स है वो गुनीत मोंगा ने खुद प्रोड्यूस किया है, एकलौते प्रोड्यूसर हैं। इसके पहले जो उन्होंने किया था वो प्रोड्यूसर थी उसमें। जहां तक आरआरआर का सवाल है, ऑफकोर्स ये तो हार्डकोर मासी कमर्शियल तेलुगु फिल्म है जो हैदराबाद से आई है और जिसने दिल जीता है पूरी दुनिया में। नेटफ्लिक्स पर जब आई, अमेरिका में जब लोगों ने उसको देखा तो वो हिल गए, हैरान हो गए कि ऐसी भी फिल्म बन सकती है। हम ऐसी फिल्में बनाते आ रहे हैं पर उन्होंने कभी देखा नहीं था। आज देखा तो वो हिल गए और उन्होंने ये जरूर माना कि सॉन्ग एंड डांस, म्यूजिक और नाचना, फिल्म के कहानी के अंदर डालना, ये भारतीयों से बेहतर कोई आज तक ना कर पाया है और ना कर पाएगा, और इसलिए हमें वो ख्याति मिली है जो हम डिजर्व करते हैं, जो बहुत सालों से कर रहे थे। अगर मनमोहन देसाई के टाइम में नेटफ्लिक्स होती तो मनमोहन देसाई को भी मुझे लगता है कभी ना कभी ऑस्कर जरूर मिलता। जरूर, शायद चीजें बदली हैं, उसकी वजह से भी ये सोच बदली है। दिलीप साहब, क्या लगा था, क्योंकि आप तो क्लोजली ये सारी चीजें देखते भी हैं, तो नाटू नाटू ने क्या पहले से ही एक उम्मीद देना शुरू कर दी थी? देखिए, उनको इससे पहले इस साल का गोल्डन ग्लोब भी मिला, क्रिटिक्स चॉइस भी उन्होंने जीता, तो बहुत उम्मीदें बढ़ गई थी कि ऑस्कर भी शायद आएगा। लेकिन ऑस्कर एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप उम्मीद करके काम नहीं चला सकते। लेकिन फिर भी क्या नाटू नाटू ने वो बेबी स्टेप्स रख दिए थे जहां पर वो था कि भाई शायद मिलना ही है, और आज मिल भी गया? जी हाँ, बहुत बहुत मतलब खुशी की बात है। और ज्यादातर के गोल्डन ग्लोब्स और इनके बाद जो भी वहां जीतते हैं, तो हर करके ये फीलिंग होता है कि ऑस्कर्स भी जीत जाएंगे, क्योंकि उन्हें बोलते हैं कि दीज आर प्रीकर्सर्स टू द ऑस्कर्स। तो हाँ, हमें पूरी उम्मीद थी और आज वो अभी हकीकत बन गई है, और बहुत बहुत बड़ी बात है और बहुत बधाई है हिंदुस्तान के लिए और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि देखिए, ये फिल्म अभी इंटरनेशनली फिल्में जो लोग बना रहे हैं आजकल, उनके लिए दिस इज अ ह्यूज अ प्लस पॉइंट। और हमें इससे मालूम पड़ता है कि जब आप इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स बनाएंगे या आपकी क्वालिटी इंटरनेशनल हो, तो आपको हर किस्म के पूरी दुनिया के अवार्ड्स मिलेंगे। और ये फिल्म जो है, अभी देखिए, लोग नॉर्थ इंडिया, हिंदी और साउथ की काफी बहस चल रही थी और चल रही है। अब देखिए, ये यहाँ के, तो इसमें कोई भाषा नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज में फिल्म बनाए तो वो इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर सकते हैं। और उसका सबूत इससे बड़ा क्या हो सकता है कि एस राजामौली की फिल्म जो साउथ में बनी थी, तेलुगु फिल्म है, वन द बेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड। तो मतलब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इट्स अ बिग ऑनर फॉर मूवीज ऑल अराउंड, फॉर द लैंग्वेज ऑफ सिनेमा। राइट, तो ये एक सवाल यहाँ मन में आता, मैं आप दोनों से एक एक करके उस पर राय लूंगा। मैं साहब आपके पास आ रहा हूँ कि हम दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री हैं, हम जितनी फिल्में एक साल में प्रोड्यूस करते हैं उतना कोई और नहीं करता, और फिर अलग अलग भाषाओं में और इतनी विविधताओं के साथ, और क्वालिटी भी माशाअल्लाह एक लेवल पे होती है। लेकिन बावजूद उसके ऑस्कर जैसे अवार्ड के लिए, मतलब तरसना वर्ड गलत हो जाएगा शायद, लेकिन फिर भी वो उतना आसानी से हिंदुस्तान के करीब नहीं आता जितना शायद बाकी कंट्रीज की तरफ। तो हम क्या कहीं लैग कर जाते हैं या क्या रीजन है? नहीं, रीजंस तो बहुत होंगे, बट अब पहली बार जो मिला है तो ये देखना चाहिए कि इस बार ऐसा क्या अलग हुआ है। एंड मेरा ऐसा मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म्स आने से, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स है, जब वहां पे कुछ चलता है एक ही समय में 190-200 कंट्रीज के लोग देख सकते हैं उस चीज को,
तो उसी से भारत में भी अगर आप देखें तो मैं छोटे छोटे शहर में जाता हूँ जहाँ पे मनी हाइस्ट जो शो है, जो स्पेनिश शो है नेटफ्लिक्स पर, उसकी म्यूजिक चल रही होती है वहां पर, राइट? तो उस लेवल का इंटीग्रेशन हो रहा है ग्लोबली एंटरटेनमेंट के बतौर। तो हम नार्कोस देखते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो स्पेनिश शो है, हम स्क्विड गेम देखते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कोरियन शो है। बहुत भारत में तो बहुत लोग कोरियन ड्रामास देखते हैं, कोरियन खाना भी खाने लगे हैं। आप सुपरमार्केट में चले जाएं मुंबई जैसे शहर में तो कोरियन खाना ही भरा हुआ है। तो वो एक कल्चरल इंटीग्रेशन हो रहा है इंटरनेट के आने से, और इंटरनेट के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म यानी कि नेटफ्लिक्स के आने से। तो जब लोगों ने नाटू नाटू देखा अमेरिका में या जापान में, नेटफ्लिक्स पर देखा, तो फिर उनको लगा कि यार हमें इसको थिएटर में देखना जरूरी है। उन्होंने पिटीशन किया तो वो थिएटर में रिलीज हुई फिल्म। उसी तरह जो एलिफेंट विस्परर्स है, इसको भी लोगों ने नेटफ्लिक्स पर देखा। सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती थी एकेडमी अवार्ड्स में कि आप जो वोटिंग मेंबर्स हैं उनको फिल्म कैसे दिखाएं, वो उनके पास टाइम ही नहीं होता है, इतने सारे कंटेंडर्स होते हैं। तो वो कम से कम प्रॉब्लम इस बार नहीं रहा, बिकॉज जो भी फिल्म बफ्स हैं, चाहे वो जेम्स कैमरॉन हो या स्टीवन स्पीलबर्ग हो, उन्होंने आरआरआर तो देखा हुआ है, और उन्होंने आरआरआर को देखा ही नहीं है, सराहा भी है, पब्लिकली सराहा है। तो एक वो बज़ जो क्रिएट हुई इस बार, वो इसके पहले कभी पॉसिबल हुआ नहीं। एंड आई थिंक स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो हैं, जो कि ग्लोबल सर्विसेज हैं, इनके मेंबर्स वर्ल्ड वाइड हैं, और वो सारे एक तरह से मेन स्ट्रीम थिएटर बन चुका है, उससे बहुत फायदा हुआ है। नहीं ठीक है, मैं वैसे आपकी बात काफी दम रखती है और लॉजिकल भी है, पर इसके दो इन्फ्रेंस भी निकलेंगे कि अगर ऐसा है सच में, और ये मैं सवाल दिलीप साहब से पूछना चाहता हूं कि जो मैं कह रहे हैं कि अगर ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज ने सारा गेम चेंज कर दिया है, तो फिर ये गेम बाकी देशों के लिए, जैसे आप अभी कह ही रहे थे कि मनी हाइस्ट का गाना बेला चाव वो हर जगह आपको सुनने को मिलता है, या ऐसे और भी सीरीजेज हैं, कोरियन सीरीज लोग समझ नहीं रहे लेकिन सबटाइटल से देखे जा रहे हैं, खाना खाने लग गए हैं वैसा, तो ये बाकी देशों के लिए भी लागू होता है। और दूसरी बात ये कि अगर ये है तो फिर यहां से पहिया घूम जाना चाहिए, फिर तो ये हर साल यही स्थिति रहेगी, फिर तो ये है कि भाई हर साल हमारी चीजें उस तरीके से देखी जाएगी, तो क्या आगे भी अवार्ड्स इसी रफ्तार से हमारे पास आएंगे? दिलीप तायल साहब। आप बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के जरिए मतलब हर चीज पूरी दुनिया में सब लोग हर चीज देख रहे हैं, वो तो है ही। लेकिन जो पहले प्रश्न आपने किया था उससे मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि ये हमारा हमेशा रहा है कि ये दौड़ है कि यार ऑस्कर जीत जाए, मतलब इंटरनेशनली, और सॉरी मैं ये वर्ड्स बोल रहा हूं, लेकिन गोरे लोगों का अवार्ड जीतना का मतलब कुछ ऐसा ही, पता नहीं, ऐसा कुछ मतलब लोग पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन क्या बात यह कि ऑस्कर जीतना अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उस दिन के लिए तरस रहा हूं, देख रहा हूं जब हम अपने इंडियन अवार्ड्स के लिए बाहर के लोग आए कि हम अपने अवार्ड्स रखें, क्योंकि हमारा फिल्म कल्चर और हमारी फिल्म जो फिल्म की कल्चर है वो इतनी वास्ट है। और जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था कि गाने, मयंक जी ने जिक्र किया था कि हमारी फिल्मों में जो गाने होते हैं उन्हें कैसे कहानी में वीव किया जाता है, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, और इतने बढ़िया तरीके से करते हैं। और उसका सबूत है कि नातू ने जाके ये फिल्म जीत। लेकिन मैं उस अवार्ड्स के लिए तरस रहा हूं जब हमारे यहाँ अवार्ड्स होंगे और बाहर के लोग आएंगे और कहेंगे भैया ये अवार्ड हमें जीतना है, जब हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से हम ऐसे अवार्ड्स दुनिया को पेश कर सकें। दलीप साहब, बिल्कुल, ये तो खैर है, ये बिल्कुल लगभग वो वाली बात हो गई कि एक समय था कि हम खेलने जाते थे क्रिकेट के लिए और दूसरे देशों में हमारे प्लेयर्स खेलते थे, और आज आईपीएल हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, आप क्रिकेट को उस लेवल पे ले गए जहां पूरी दुनिया आके खेल रही, तो बिल्कुल बिल्कुल स्वागत योग्य है ये आपका सुझाव। लेकिन मयंक साहब, क्या, हाँ अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि हमारी इंडस्ट्री तो दुनिया की सबसे बड़ी है, इतनी फिल्में कोई प्रोड्यूस नहीं करता, इतने लेवल पे कोई प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन क्या अभी जो दलीप साहब का कहना है वहां पर हम कहां खड़े हैं? क्या हम वो स्थिति में एक्चुअल में, अगर मैं तो चाहूंगा हकीकत बने एक दिन, वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा हमें? नहीं, देखिए, जहां तक सबसे ज्यादा दुनिया में फिल्म प्रोड्यूस करने का सवाल है, इसकी रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल है कि दुनिया में और कोई देश नहीं है जहाँ पे इतने लैंग्वेजेस, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, और हर भाषा में हमारी फिल्में बनती हैं, और उन भाषाओं की जो फिल्म इंडस्ट्री है उनकी भी अलग अलग सेंटर्स हैं। तो जैसे कि इस साल आपने नोटिस किया होगा ऑस्कर्स में जो होस्ट जो थे जिमी किमेल, उन्होंने कहा कि ये बॉलीवुड का गाना है, बट ये बॉलीवुड नहीं है, ये टॉलीवुड है, दूसरा निकनेम है इनका। वो हैदराबाद की तेलुगु फिल्म है,
बॉलीवुड जो हमने निकनेम दिया है वो हिंदी फिल्मों को दिया है जो मुंबई शहर में बनती है। उस तरह एक और टॉलीवुड है जो कि बंगाल में बनती है, कलकत्ता में जो टॉलीगंज से बनती है। वैसे ही कॉलीवुड है जो कि चेन्नई में। तो हमारे बहुत सारी फिल्म इंडस्ट्रीज हैं, ऑफ कोर्स वो सब मिला जुला कर उसे हम इंडियन सिनेमा ही कहते हैं और इंडियन सिनेमा ही कहना चाहिए। जहां तक अवार्ड्स का सवाल है, आई थिंक ये एक्सपेक्ट करना है कि दुनिया के लोग हमारे अवार्ड्स की तरफ देखें और वो चाहे कि उनको वो मिले, वो तो दूर है। जो भारत के लोग हैं वही चाहे उस अवार्ड को लेना, वो दूसरी बात है। यहाँ तो इतने बिके हुए अवार्ड्स हैं, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो आता है उसको दे देते हैं। तो फिर वो जो लोग यहाँ भी कम्पीट कर रहे थे, जो बना रहे हैं इंडिया के लिए कंटेंट, उनको ही नहीं चाहिए वो अवार्ड। उनको ही क्रेडिबिलिटी नहीं दिखती है जो हमारे देश के जो फिल्म अवार्ड है, तो वो ग्लोबली क्या अवार्ड बनेंगे। बट मैं सहमत हूँ दिलीप साहब से कि ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए ऑस्कर। अल्टीमेटली हमारी फिल्में हैं, हमारा एक कहने का तरीका है, फिल्म बनाने का तरीका है जो यूनिक है। उस यूनिकनेस को अगर कोई देखे और सराहे तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल। और दिलीप साहब कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ सर। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा था, हम तो इसी में डूब जाते हैं कि टॉलीवुड है, बॉलीवुड है, नॉलीवुड है। अरे भैया, एक इंडियन आदमी ने SS राजामौली साहब इंडियन डायरेक्टर है और उन्होंने फिल्म बनाई है। तो ये फिल्म जो बाहर गई है और ये गाने जो हैं, मेरा यही कहना है कि हम अपने लोगों को नहीं मानते। अपने लोगों को जब तक वहां से छापा नहीं गिरता है कि भाई छापा नहीं लगता कि अरे हमने, तो अभी भी हमारे साइकोलॉजी में ये है कि बाहर के लोग हमें मान जाए फिर हम आपको मानेंगे। हम खुद कभी अपने लोगों को अवार्ड नहीं देते कि भैया ये सबसे बढ़िया गाना है, इसको। इंडियन अवार्ड्स कितने मिले हैं नाथू नाथू को, बताइए गाने को। अब मिलेंगे, सब लाइन में आ जाएंगे कि भैया, क्योंकि उन्होंने मेरा कहना यही है कि अगर आप ऑस्कर जीतना चाहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आई एम नॉट अगेंस्ट इट। लेकिन आप अपनी कन्विक्शन की फिल्म बनाइए, जैसे SS राजामौली जी ने बनाई अपनी कन्विक्शन से, और पूरी दुनिया आपको मानेगी। लेकिन कल्चर यहाँ का ऐसा है कि हम ऐसी कहानी जाए जो यहाँ जाके ऑस्कर जीत जाए। आप कभी ऑस्कर नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो अगर उस इरादे से और उस मोटिवेशन से आप जाएंगे तो आप कभी नहीं जीतेंगे। अपनी कन्विक्शन से और अपनी, मतलब जो है, जैसे एलिफेंट विस्परर्स है, ऐसी कुछ कहानी बनाइए जो आपको सबसे पहले आपको विश्वास आना चाहिए आपकी कहानी में, और आप सब अवार्ड्स जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। खैर वे, आज तो हमारे लिए खुशी का दिन है। दो अवार्ड्स आए हैं हमारे पास, उसी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और बेहद खुशी का दिन है, बेहद खुशी का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल। माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सिनिकल हो गया। अरे नहीं सर, बिल्कुल, ये तो खुली बात है। ये देखिए, दोनों अलग अलग चीजें, और वो भी यथार्थ जो है, ये नहीं है कि आई एम नॉट प्राउड, आई एम वेरी वेरी प्राउड। नहीं, हम आपको उसी स्पिरिट में ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिलीप साहब, उसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। चलिए एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी चर्चा तो करेंगे साउथ वर्सेस बॉलीवुड या टॉलीवुड, जो भी कह लीजिए, कि क्यों साउथ कि सबसे ज्यादा इंपैक्ट उनका भी तो है। जी बिल्कुल। एक छोटा ब्रेक ले लेता हूं। इंडियन एक्ट्रेस ने पूरी प्रेजेंटेशन की है। बिल्कुल सर, एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं। नहीं भूलना चाहिए हमें, ये भी पार्ट ऑफ। जरूर वो सारी भी बात करते हैं। एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। वेलकम बैक। ऑस्कर में नाटू नाटू हमारी खास पेशकश, क्योंकि भारत के लिए दो बढ़िया खुशखबरियां आई ऑस्कर अवार्ड से, जहां नाटू नाटू को तो अवार्ड मिला ही, जो एंटिसिपेटेड था, लेकिन द एलिफेंट विस्परर्स ने भी भारत को एक ऑस्कर दिलाया। ने 2 ऑस्कर भारत के पास था, और उसी मौके पर ये चर्चा करें। क्विकली अपने गेस्ट से रिएक्शन चाहूंगा, क्योंकि समय रहेगा थोड़ा कम। मैं कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इन दिनों जैसे दिलीप साहब जिक्र कर रहे थे, थोड़ा सा नॉर्थ वर्सेस साउथ, या फिर बॉलीवुड वर्सेस रेस्ट ऑफ द टॉलीवुड एक्सेट्रा, उसकी डिबेट है। और देखिए, मैं तो एक लेमैन, एक दर्शक की तरह बात करूंगा, लेकिन हाँ, जो साउथ से मूवीज आ रही हैं वो इन दिनों ऐसा लगता है कि नॉर्थ से थोड़ी बेहतर तो है। आपको उनको देखने में मजा आता है। तो क्या ये डिफरेंस क्यों? क्या थोड़ा सा बॉलीवुड में उस तरह का क्रिएशन नहीं हो पा रहा है? क्यों आ रहा है ये डिफरेंस? नहीं, ये जो साउथ एंड नॉर्थ जो है, जो नॉर्थ की ऑडियंस ही नहीं मानती तो हम क्यों माने? उनको सिनेमा खुद में एक लैंग्वेज लगता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो कन्नड़ की फिल्म हो या तेलुगु फिल्म हो या तमिल फिल्म हो। इन्होंने अब इंटरनेट के द्वारा, ओटीटी प्लेटफॉर्म के द्वारा, सैटेलाइट टेलीविजन के द्वारा, इन्होंने इन सब जो फिल्में हैं ये देख रखी हैं इन्होंने, और उनको आदत पड़ गई कि भैया वो हिंदी में बोल रहा है बट एक्चुअली फिल्म तेलुगु है, तो वो चले जाते देखने। पर बैंक भाई, पहले भी डब होके, डबिंग का सिलसिला तो 10-15 साल से चल रहा है, लेकिन कुछ तो फर्क आया है। मैं तो दर्शक की तरह बात कर रहा हूं। नहीं, आई थिंक पैंडेमिक के बाद जरूर एक फर्क आया है कि लोग
एक तरह की फिल्में देखना चाहते थे जो उनको बॉलीवुड या हिंदी सिनेमा से नहीं मिल रहा था, जो उनको KGF 2 में दिख रहा था, जो उनको RRR में दिख रहा था, उनको कांतारा में भी दिख रहा था। तो बट ऐसा नहीं कि सारी साउथ फिल्में हिट हुई, उनमें बहुत सारी ऐसी फिल्में बिल्कुल, बिल्कुल। के रेशियो अगर आप जाएं तो बॉलीवुड यानी कि हिंदी सिनेमा और जो कन्नड़ तमिल के इक्वली है। हाँ, बात आपने सही कही। जी जी, अब मेरा क्योंकि समय बिल्कुल समाप्त हो गया, दिलीप साहब आपकी प्रतिक्रिया है इसमें। हाँ जी, हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ओटीटी के आने के बाद और ये पैंडेमिक, विशेषकर पैंडेमिक के बाद एक बात साफ हो गई है, चाहे आप तमिल फिल्म बनाएं, तेलुगु बनाएं, हिंदी बनाएं, या आप वे ऑफ वाटर जैसे जेम्स कैमरन ने बनाई, या आपको उस किस्म और उस पैमाने पे पिक्चर बनानी है जो लोगों को थिएटर पे वापस ले आएगा, क्योंकि उसकी बीच की जो फिल्में हैं वो अब ओटीटी पे दिख सकती है और लोग थिएटर में नहीं आएंगे। तो आपको लार्जर देन लाइफ जिसे कहते हैं, और ये फिल्में पैंडेमिक के पहले प्लान की गई थी, और ऐसा नहीं है, हिंदी फिल्में भी, ब्रह्मास्त्र वगैरह भी काफी चली हैं। तो लेकिन एक बात साफ और साबित हो गई है कि आपको उस किस्म की साइज की फिल्में बनानी पड़ेंगी जो लोग, उनके दिमागों के हिसाब, इसका थिएटर में ही मजा आएगा। बिल्कुल सही है, और हमारे लिए तो सारी, कोई भी भाषा में बना, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो सारी फिल्में एंटरटेनिंग है, अब वो बॉलीवुड से आए, वो टॉलीवुड से आए, हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से से आए, और ओटीटी के जरिए फिर उसे पूरी दुनिया देखे, और उसका नतीजा हम देख रहे हैं कि भारत के हिस्से में 2 ऑस्कर्स आए हैं, और आज ये बेहद खुशी का दिन है, और वही हमने अपने मेहमानों के साथ सेलिब्रेट किया। इसी बहाने थोड़ी सिनेमा पे और इंडस्ट्री पे बात हो गई। जरूर इंतजार रहेगा उस दिन का जब हमारे देश में उस तरह के अवार्ड्स होंगे जहां दुनिया पार्टिसिपेट करना चाहेगी। अब उसके लिए थोड़ा बहुत अगर इंतजार लगता है तो वो ठीक है, एंड आई होप कि हमें और एंटरटेनिंग फिल्में मिलती रहेंगी और वो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाएंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का आज इस खुशी के मौके पर हमारे साथ शामिल होने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। नमस्कार। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ